राजा रघुनाथ सिंह जी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र हुए राव दूधा, और दूधा जी के लड़के दूधा जी जो कि मेड़कियों के मूल पुरुष हैं, जिन्होंने मेड़का आकर के मेड़कियों की नींव रखी। मेड़किया वंश परंपरा वहां से प्रारंभ होती है। तो राव दूधा जी के लड़के विरमदेव जी के लड़के जयमल जी, और जयमल जी के लड़के हैं सांवलदास जी के रघुनाथ सिंह जी। रघुनाथ सिंह जी का जन्म 1659 में हुआ और निर्वाण 1737 में हुआ। आज 421वीं जयंती है। उनके 9 रानियां थी, 8 लड़के थे, और ये जो जितना गोडाटी का क्षेत्र है, विस्तृत भूभाग है, उनकी संतति परंपरा आज हमारे सामने यहाँ दिखाई दे रही है। ये इनका जो छोटा सा जीवन वृत्त है, और उनकी आयु करीब 78 वर्ष की रही, लेकिन ये कोई उनका परिचय नहीं है, क्योंकि ये बातें तो हम इतिहास की किताबों में उन पर बहुत साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें पढ़ सकते हैं, जिसकी भी चेष्टा है अपने बुजुर्गों के बारे में जानने की। लेकिन वास्तव में क्षत्रिय की जो परिभाषा थी, उसको उन्होंने किस प्रकार से आत्मसात किया, उसको किस प्रकार से उन्होंने जीवन में कार्य रूप में परिणत करके दिखाया, वो जो एक मंत्र है कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चापे पलायनम दान ईश्वर भावश्य क्षात्रम कर्म स्वभाव। क्षत्रिय के जो 7 गुण बताए गए वेदों में, उनको अपने जीवन में जीने का जो कार्य राजा रघुनाथ सिंह जी ने किया, और वो भी एक शब्द अभी इन दिनों बड़ा जहन में चल रहा है कि विरक्त होकर के उनका जन्म पुनलोता गांव में हुआ, और उन्होंने वहां से अपना सर्वस्व छोड़ पानी खत्म हो गया, अपने ननियाल बगरू चले गए, और वहां जाकर के उन्होंने बादशाह की सेना में भर्ती हो गए। और बादशाह की सेना में जब बादशाह जो है रण क्षेत्र से विमुख हो रहा था, तो एक साधारण सिपाही होने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार की जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी ताकत उन्होंने दिखाई अपने व्यक्तित्व में, और उन्होंने बादशाह को रोक करके और कहा कि भागता रहा उनको अब शब्द कहे, तब बादशाह वापस युद्ध में लगा और बादशाह जीत गया। और जब बादशाह जीत गया तो सेना बड़ी विशाल थी। बादशाह ने जश्न मनाया, उसकी बेगम जो है उससे बादशाह ने कहा कि मैं तो एक सिपाही की वजह से जीता हूं, जिसने मैं रण क्षेत्र से भाग रहा था, और उसने जो है मुझे कातर शब्द कहे। तो कहा आपने उसको क्या दिया? तो कहा अब इतनी बड़ी विशाल सेना में मैं उसको कहां से पहचानूं? तो पूरी सेना को उनके सामने से गुजारा गया, और फिर जो है जो राजा रघुनाथ सिंह जी दिखाई दिए उनको बुलाया और बुला के कहा कि वही शब्द तुम वापस बोलो। तो तुरंत राजा रघुनाथ सिंह ने अपनी तलवार पे हाथ रखा और कहा कि उस वक्त जो है उन शब्दों की आवश्यकता थी, मैं व्यर्थ में अपनी वाणी को जो है दूषित नहीं करूंगा। तो उनमें सूरवीरता भी थी, तेजस्विता भी थी। तेजस्विता तो इस प्रकार की है कि आप देखिए कि आज उनकी संतति को जब हम देख रहे हैं तो उनका जो चित्र उस प्रकार, उस समय कोई कैमरा तो था नहीं, लेकिन जो चित्रण तत्कालीन चित्रकार ने किया है उससे आप लोगों की, तो हम लोगों में हमारे इष्ट के प्रति कम हुई। भगवान चारभुजानाथ का स्मरण करें, राजा रघुनाथ सिंह जी में आस्था रखें, और बाकी जो विकार हम वो जिनकी चर्चा करते हैं, अभी और चर्चाएं होंगी, वो आप छोड़ें या नहीं छोड़ें, ईर्ष्या और दुर्भावना छोड़िए। धन्यवाद। परम पूज्य कुलदेवी मानाग्नीचा आज की इस सभा के अंदर मंचासीन अतिथिगण, सभा में उपस्थित क्षत्रिय बंधु और छत्राणियों,
ये बड़े हर्ष का विषय आज हम परम पराक्रमी महामानव क्षत्रिय गुणों से ओतप्रोत और छात्र धर्म के प्रतिमान मूर्ति राजा रघुनाथ सिंह जी मेढ़े अध्यक्ष पुण्य स्मरण के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। जिस समाज के अंदर इतिहास पुरुषों का स्मरण नहीं किया जाता है, वो समाज उस यथेच्छाचारी घोड़े की तरह है जो रथ को ले जाकर एक गड्ढे में डाल देता। जिस समाज के अंदर महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलता है, उसकी धर्म, इतिहास, संस्कृति तीनों गायब हो जाती हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने ये बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ राजा रघुनाथ सिंह जी का जो पुण्य स्मरण किया है वो काबिल तारीफ है। ये आने वाली पीढ़ी को दिशा देने के लिए आवश्यक चीजें इन्हीं से प्रेरणा मिलती है।